हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो लेके आया है वह एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो बिहार शिक्षक नई भर्ती 2023 में आया उसका जो मॉडल सेट निकाला गया है, जिसमें कि टोटल 15 मॉडल सेट है। आज उसका 14वां मॉडल सेट लेके आए हैं। इससे पहले जो है हम लोग 13 मॉडल सेट कवर कर चुके हैं। अगर आप लोग उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप लोग उसको देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उसको देख सकते हैं। वहीं अगर आपको PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से इसका PDF फ्री में डाउनलोड करके आप लोग उसको देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले आप लोग हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा, और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं BPSC प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र 14वां सेट आज देखते हैं। ठीक है, तो उस क्रम में जो सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है माना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि स्वराज शब्द का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। जब 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हुआ तो उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है किसके शासनकाल में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, लुई 14वां। लुई 14वां के समय में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, याद रखिएगा 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से राजा राम मोहन राय द्वारा रचित पत्रिका कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, ए और बी, यानी कि संवाद कौमुदी और सोम प्रकाश दोनों। इस हिसाब से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम सुझाया था, याद रखिएगा। बात अगर की जाए इंडियन नेशनल कांग्रेस की तो इसकी स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। और A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल यूनियन नाम दिया था, ठीक है। और उसके बाद जो है दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था, ये भी याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अल्मीडा। अल्मीडा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अल्मीडा जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में बना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 41वां। कांग्रेस के 41वां अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, याद रखिएगा। और ये जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1926 ईस्वी गुवाहाटी में। कहाँ पे हुआ था, 1926 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। 1926 ईस्वी में हुआ था गुवाहाटी में। गुवाहाटी में जो है यह अधिवेशन हुआ था 1926 ईस्वी में, और इसमें प्रत्येक कांग्रेस को जो है खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था, याद रखिएगा। 41वां कांग्रेस का अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस के द्वारा जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था तो यह किया था अमृत डांगे। अमृत डांगे जो है
गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था, याद रखिएगा। और यह पर्चा जो है 1921 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। कब किया गया था? 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, याद रखिएगा। वहीं अगर बात की जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो वो बने थे सी राजगोपालचारी, चक्रवर्ती राजगोपालचारी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस ने 1939 ईस्वी में करी थी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, कि चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? तो यह गठन किया गया था 1928 ईस्वी में। कब किया गया था? 1928 ईस्वी में जो है किया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1904 ईस्वी में वी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? वी डी सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो यह शुरुआत की गई थी नासिक में। नासिक में जो है वी डी सावरकर के द्वारा 1904 ईस्वी में अभिनव भारत की शुरुआत की गई थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कि भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना जो है औरंगजेब के शासन से की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, किसने चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या से की? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च 1943 ईस्वी को। 23 मार्च 1943 ईस्वी को मुस्लिम लीग के द्वारा जो है पाकिस्तान दिवस मनाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कि किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा जो है यह कहा गया कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और मुझे बदले में पत्थर मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20, खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख जो परिणाम था वह था हिंदू मुस्लिम एकता जो है उसमें बढ़ी थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को समाप्त करने का सुझाव दिया था? तो यह सुझाव दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को जो है समाप्त करने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि सब के सब जो है सही सुमेलित है। अभिनव भारत का जो ये किया था, गठन किया था वो अभिनव भारत वी डी सावरकर के द्वारा, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और गदर पार्टी जो है लाला हरदयाल, ये तीनों के तीनों जो है करेक्ट हो जाएगा इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, किस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त? क्या कहा था? हुनूज दिल्ली दुरस्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गयासुद्दीन तुगलक के लिए। गयासुद्दीन तुगलक के लिए निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि हुनूज दिल्ली दुरस्त, याद रखिएगा। अर्थात दिल्ली अभी दूर है, इसका मतलब हो गया कि दिल्ली अभी दूर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जो है हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूटा था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राजा राम।
राजा राम राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27, हड़प्पा की मोहरों में निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घोड़े का। घोड़े का चित्रण जो है हड़प्पा की मोहरों में नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया किस वेद में? तो यह कहा गया अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया था, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्राह्मण का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि मौर्य काल में उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? तीर्थ कितने प्रकार का होता था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 प्रकार के। 18 प्रकार के तीर्थ होते थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी कि सब के सब जो है सुमेलित है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32, मैनुएला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में जो है मैनुएला रोका बोटे को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति ग्रह। क्या हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि 17 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक निम्नलिखित में से किन देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया, तो यह आयोजन किया गया था भारत और जापान के बीच। भारत और जापान के बीच जो है सैन्य अभ्यास हुआ था, सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास हुआ था धर्म गार्जियन 2023। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा जो है 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जो है जीता गया है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहिनी अट्टम की। किसकी? मोहिनी अट्टम की। नेक्स्ट देखेंगे भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2017 ईस्वी में। 2017 ईस्वी जो है भारतमाला परियोजना की शुरुआत की गई थी, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 कि निम्न में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन के हिसाब से जो है यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित पुस्तकों में उनके लेखक में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम आंसू। अमृता प्रीतम आंसू जो है इसके सही लेखक नहीं है। आंसू पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलेशिया। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल नहीं है, याद रखिएगा। बल्कि मलेशिया का जो राष्ट्रीय खेल है वह बैडमिंटन है। क्या है? बैडमिंटन है मलेशिया का, याद रखिएगा। बैडमिंटन जो है मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 कि खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में जो है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूरोपीय कमीशन का मुख्यालय जो है वह है ब्रसेल्स में। कहाँ है? ब्रसेल्स में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 बार। अभी तक जो है 3 बार रेड क्रॉस को नोबेल शांति पुरस्कार जो है सम्मानित किया जा चुका है। और वह 3 बार कब? एक बार 1917 ईस्वी में, याद रखिएगा 1917 ईस्वी में, दोबारा जो है 1944 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में, और तीसरी बार जो है 1963 ईस्वी में जो है इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर
44 में है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा राज्य से। मांडी झागोर नृत्य का संबंध है गोवा राज्य से। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया हुआ है कि BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। BC रॉय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह दिया जाता है चिकित्सा यानी कि मेडिसिन के क्षेत्र में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46 कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेलोफाइट। हेलोफाइट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सनहेम्प। सनहेम्प जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 48 नंबर में एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण जो है एंथ्रेक्स रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर में कि शरीर का तापमान नियंत्रित करता है कौन। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है शरीर का तापमान कंट्रोल होता है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में है कि रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है। रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा। रक्त के तरल घटक को क्या कहा जाता है, तो प्लाज्मा कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51 कि न्यूरॉन का कौन सा भाग कोशिका का यानी कि साइटोन के दूर संकेत को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी एक्सॉन। एक्सॉन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52, मस्तिष्क का कौन सा भाग सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा के द्वारा जो है सांस लेने और दिल की धड़कन जैसे अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग। क्षय रोग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट में। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोधक का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कितना होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे 4.70 किलो ओम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैन को क्रश करना या फिर कैन को कुचलना, ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57, किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो उस यंत्र का नाम है कमानीदार तुला या फिर स्प्रिंग बैलेंस बोल सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 58 कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए K बराबर C प्लस 273.15, याद रखिएगा। सेल्सियस को अगर केल्विन में बदलना हो तो इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, K बराबर C प्लस 273.15। नेक्स्ट है 59 नंबर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है किसके द्वारा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए प्रिज्म द्वारा। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके द्वारा संभव है, तो वह प्रिज्म के द्वारा संभव है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन कि तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। तापमान ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करता है। सही आंसर हो जाएगा कि तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति बढ़ जाती है। क्या होती है, तापमान बढ़ने पर जो है ध्वनि की गति बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 कि एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। ए में है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। और बी में है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 62 में दिया हुआ है कि गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, घट जाता है।
गर्म करने पर एक अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, घटता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृत तत्व में। एक ही प्रकार का परमाणु जो है वो किस में मिलेगा, तो वह मिलेगा प्राकृत तत्व में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन कौन सा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेवोजियर। लेवोजियर को जो है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पारा। क्या हो जाएगा, पारा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 67, यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन सा है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यूरिया में कौन से तत्व उपस्थित होता है, तो वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, शराब उद्योग में जो है पेय पदार्थ बनाने में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जो है न्यूट्रॉन की संख्या सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 70 कि गैस वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। गैस वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का जो है सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान में माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72, हमारे देश में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से जो है न्यायिक समीक्षा की धारणा ली गई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे 73, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत भाग में जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74 नंबर की, भारत का उपराष्ट्रपति होता है क्या। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष। क्या होता है भारत के उपराष्ट्रपति, तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। राज्यसभा, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा। वहीं अगर निम्न सदन की बात की जाए तो निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो ये गठन किया गया था 1921 ईस्वी में। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन जो किया गया था वह किया गया था 1921 ईस्वी में, याद रखिएगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन 77 नंबर की, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक क्या है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का जो अधिकार है वह एक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 की, ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया कि ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 79, यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में दिया हुआ है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष होनी चाहिए, याद रखिएगा। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए लोकसभा की तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 25 वर्ष होनी चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाई जा सकती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण विधेयक पर। साधारण विधेयक पर जो है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है वह बुलाई जा सकती है। अगला देखेंगे 82 नंबर, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वह पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 153 से। अनुच्छेद भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 जो है भारत में प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, संसद के सभी सदस्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है, याद रखिएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87 कि लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो वह जैव पदार्थ है इनमें से सभी, यानी कि नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और फास्फोरस की। तो उपयुक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 88 नंबर, जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भारत में जाना जाता है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89, भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कि जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में दिया हुआ है कि रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त सभी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब अगला क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 में है कि लेटेराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा की। लेटेराइट मृदा में जो है लोहा की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 92, मंगोलाइड प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में निवास करती है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि लद्दाख में, सिक्किम में और उत्तर पूर्वी राज्य में मंगोलाइड प्रजाति जो है इन सभी क्षेत्रों में पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93, न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। न्यून वर्षा वाले क्षेत्र जो है ये मणिपुर शामिल उसमें नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94, लक्षद्वीप में उष्णकटिबंधीय जलवायु है, इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस जो है इसका सही आंसर होगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 95 कि कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोको स्ट्रेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोको स्ट्रेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। उत्तरी अंडमान, याद रखिएगा। कोको स्ट्रेट कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तरी अंडमान में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अगला देखेंगे 96 नंबर, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, गोमती। गोमती नदी जो है उसका उद्गम स्थल जो है वह मैदानी क्षेत्र में है। अगला देखेंगे 97 नंबर क्वेश्चन कि विष्णुप्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और 3 दोनों, धौली गंगा और विष्णु गंगा, याद रखिएगा। अगला देखेंगे 98 नंबर में कि निम्न में से किस नदी को सांगपो के नाम से जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। और इसको जो है तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तिब्बत में, याद रखिएगा। तिब्बत में जो है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 99 कि माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग देखेंगे इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन में है कि बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि यह नवीन मृदा होती है। यह कथन जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि यह जो है पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। क्या होती है? यह पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। तो फ्रेंड्स ये था एडुटेरिया प्रकाशन की तरफ से जो बिहार टीचर न्यू वैकेंसी 2023 में आया हुआ उसका मॉडल सेट का इसका 14वां प्रैक्टिस सेट। इससे पहले जो हम लोग 13 सेट कवर कर चुके हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सेट जो है काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी अच्छे लेवल का सेट लगा होगा। अगर आप लोगों को ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा तो एक बार कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग इसमें से टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से फ्री में इसका पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।